Hello friends, welcome to our YouTube channel Moon Engineering Institute and GPSC तैयारी। फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट नंबर 3 आज स्टार्ट हो रहा है। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 डिटेल में मैंने 30+ MCQ एक्सप्लेन किया है। चलो, तो आज का फर्स्ट हमारा MCQ है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which allow it to be drawn into a smaller section। अगर जो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम कोई भी जो हमारी मेटल है उसको खींचकर इसको ड्रॉन कर सकते हैं स्मॉलर सेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी मीन्स कोई भी चीज़ को खींचकर आप वायर बना सकते हो। खींच कर मीन्स वो टेंसाइल प्रॉपर्टी है, टेंसर। ओके, वो याद रखना। अगर कॉम्प्रेसिव बात करें, अगर कोई भी चीज़ को आप रोल कर सकते हो, थिन प्लेट बना सकते हो, तो उसमें कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टी होगी और उसका आंसर मेलिएबिलिटी होगा। ओके, तो डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी आर ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है। ओके, डक्टिलिटी में टेंसाइल फोर्स होगा और मेलिएबिलिटी में कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 33, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज। कल भी मैंने बताया था, जो सेकंड पार्ट था, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है लेटरल स्ट्रेन अपन लीनियर स्ट्रेन। लेकिन ये 5 MCQ आप बढ़ सकते हो। फर्स्ट है लेटरल मीन्स जो ट्रांसवर्स होता है परपेंडिकुलर, और लीनियर मीन्स जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हुआ, ये तो हुआ इलास्टिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, तो फर्स्ट गलत है, इसको पॉइजन रेशियो नहीं बोला जा सकता। नंबर 2 है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लेटरल स्ट्रेस। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लेटरल स्ट्रेस। ऑप्शन सी है लेटरल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ऑप्शन डी है लेटरल स्ट्रेस बाय लेटरल स्ट्रेन एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम स्ट्रेन के परिभाषा में देखें तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे लेटरल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दिया हुआ है, और आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रेन है वो कहाँ से आता है? स्ट्रेस से आता है। ओके, अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लगाएंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा, अगर आप लेटरल स्ट्रेस लगाए तो लेटरल स्ट्रेन होगा। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन स्ट्रेन की परिभाषा में जो हमारा पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन है, परफेक्ट डेफिनेशन, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई दोनों हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर विच मटेरियल द पॉइजन रेशियो इज मोर देन यूनिटी। मैंने कल ही बताया था कि जनरली पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है इज लाइस बिटवीन 0.25 to 0.42। तो कोई भी चीज़ का जो पॉइजन रेशियो है 0.5 से ज़्यादा नहीं होता है। ओके, और सभी की वैल्यू मैंने डिटेल में बताई थी कि जो सबसे कम है वो कॉर्क का है, सबसे ज़्यादा जो है वो रबर का है, जो इलास्टिक जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती है, रबर है, पैराफिन है, क्ले है। ओके, तो इसका आंसर नन ऑफ दी अबव होगा। इसमें से किसी का भी पॉइजन रेशियो यूनिटी से ज़्यादा नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल। अभी मैंने आपको बताया कि जिस प्रॉपर्टी कि वो एलो होती है, कोई भी मटेरियल को आप सीट बना सकते हो, उसको रोल कर सकते हो, थिन प्लेट बना सकते हो, तो इसमें कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टी होगी, उसको हम बोलेंगे मेलिएबिलिटी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आंसर है हमारा मेलिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36, द चेंज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल अंडर टेंशन। अगर टेंशन लगाकर आप वॉल्यूम को चेंज करते हो, ओके, वॉल्यूम मीन्स लेंथ होगा, हाइट होगा एंड ब्रेथ होगा। ओके, आपको पता होगा V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू टी। ओके, इंक्रीज इन इट्स पॉइजन रेशियो विल, तो क्या होगा? द चेंज इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर टेंशन विथ इंक्रीज। अगर हमारा जो यूनिट वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ओके, तो पॉइजन रेशियो क्या होगा? तो पॉइजन रेशियो क्या होगा?
हमारा डिक्रीज होगा। ओके, क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा एप्सिलॉन वी, उसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड हमारा बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो बल्क मॉड्यूलस डिक्रीज होगा, और हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ जो हमारा पॉइजन्स रेशियो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो आंसर होगा बी, डिक्रीज। द परसेंटेज रिडक्शन एरिया ऑफ कास्ट आयरन, मैंने कल ही बताया था, सेकंड पार्ट में थे क्वेश्चन। 0% होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल। ओके, तो उसका आंसर होगा ई, नेग्लिजिबल। क्वेश्चन नंबर 38, इफ अ मटेरियल एक्सपांड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग, अगर हीटिंग से मटेरियल फ्रीली एक्सपांड होता है, इट विल डेवलप, तो नो स्ट्रेस होगा। ओके, अगर ए मटेरियल को मैं दोनों साइड फिक्स कर दूँ तो उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि फिक्स किया है कि नहीं किया है, तो फ्रीली है, हीटिंग करते हो तो उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 39, इन अ टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन द टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज मोर क्विकली, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेन होगा इलास्टिक लिमिट जोन के पास क्विकली इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन द टेंसाइल टेस्ट द फिनोमेनन ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद द टाइम एट अ कांस्टेंट लोड, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रीपिंग। क्रीप का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई मटेरियल पे कोई क्रैक है। ओके, तो डायरेक्टली वो फेलर नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट लोड लगेगा उस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर लगेगा, और क्या होगा कि वो जो क्रैक है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होगी, तो वो टाइम के साथ टाइम पे डिपेंड रहता है। ओके, तो डिपेंडेंट ऑन टाइम है, तो उसका जो आंसर होगा हमारा क्रीपिंग होगा। ओके, द स्ट्रेस डेवलप इन अ मटेरियल एट ब्रेकिंग पॉइंट, अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। ओके, उसका आंसर आएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस। चलो क्वेश्चन नंबर 43, रप्चर स्ट्रेस इज, रप्चर स्ट्रेस जो आपको पता होगा कि जो नेकिंग होता है कप कॉन्सेप्ट में। ओके, तो वो वहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है जिसको हम रप्चर स्ट्रेस बोलते हैं, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपन नेक एरिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। रप्चर स्ट्रेस इज अ लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट टू द नेक एरिया। ओके, रेशियो ऑफ लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट टू द नेक एरिया। ओके, नेक एरिया वर्ड्स होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 44, द इलास्टिसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल इज कंट्रोल बाय इट्स इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। ओके, तो जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वेरियस मटेरियल, वहाँ कौन कंट्रोल करता है? तो जो स्ट्रेस होता है इलास्टिक लिमिट तक, ओके, स्ट्रेस टैंक करवा में वो कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, उसको क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो। सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 46, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा अपन एप्सिलॉन वी, इसको हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। सिंपल। ओके, तो उसका आंसर होगा बल्क मॉड्यूलस। ओके, इसमें देखो यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का मतलब एक ही है, इलास्टिक कांस्टेंट ई बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, आपको पता होगा, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टाउ प्रोपोर्शनल टू 5 मीन्स शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, और बीच में जो हम प्रोपोर्शनल साइन दूर करेंगे तो बीच में जो कांस्टेंट होगा जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। तो ये है एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो डिनोमिनेटर में होगा, स्ट्रेस न्यूमरेटर में होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको हम बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिनोमिनेटर में होगा। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसका दूसरा नाम भी आप याद रख लीजिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है हमारा, उसका दूसरा नाम है डायलेटेशन, उसको कई बार डायलेटेशन बोला जा सकता है, तो ये भी याद रखना आपको।
डायलेटेशन, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, चलो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है एंड एक्सियल फोर्स लग रहा है, मान लो कि ये एक, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। मान लो कि ये एक बॉडी है, ओके, जिसकी लेंथ L है, ओके, जिसकी थिकनेस T है, ओके, और जिसकी विड्थ B है, और मान लो कि ये इस डायरेक्शन में लोड P लगता है, एक ही डायरेक्शन में अभी ले रहा हूँ, P लगता है। ओके, तो इसका जो डेल्टा V बाई वी मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, डेल्टा V बाई वी, तो क्या होगा, डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा B बाई बी प्लस डेल्टा T बाई टी। इसका तीनों स्ट्रेन का क्या होगा, सम्मेशन होगा, लेकिन एक स्ट्रेन लीनियर होगा, मीन्स ये हमारा होगा एप्सिलॉन मीन्स सिग्मा बाई ई, और दूसरा दो, मान लो कि ये L डायरेक्शन मीन्स अलोंग द एक्सिस, जो हमारी L है अलोंग द एक्सिस क्या होगा, तो लीनियर स्ट्रेन। बाकी जो T और B क्या होगा, डिक्रीज होगा, मीन्स वो लेटरल होगा, तो इसका क्या होगा, सिग्मा बाई एम ई आएगा। ओके, एप्सिलॉन डैश माइनस सिग्मा बाई एम ई आएगा, मीन्स हम एप्सिलॉन V इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ओनली वन फोर्स लगता है अलोंग द लेंथ, तो सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 बाई एम इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। ओके, किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स। ओके, अगर एक ही फोर्स लग रहा है, तो अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, ओके, इसका मतलब क्या है, समझो, मान लो कि ये x डायरेक्शन मान लो, ये मान लो y डायरेक्शन, और ये मान लो z डायरेक्शन, और तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो हमारा डेल्टा V बाई वी मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, तो एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, तीनों का सम होगा। ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 47, द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड। लोड बहुत कम देते हैं, लेकिन जो हमारा स्ट्रेन है, ओके, वो कंपेयर टू स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो किस पॉइंट पे ये होगा, तो यील्डिंग पॉइंट पर आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में दिखने को मिल जाएगा। ओके, स्ट्रेस होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन जो स्ट्रेन है वो बहुत कम होगा, ज़्यादा होगा। द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन लोड। लोड के साथ कंपेयर में जो स्ट्रेस होगा वो ज़्यादा होगा, मीन स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा। ओके, तो यील्डिंग पॉइंट पे होगा ये। चलो 48 नंबर, तो ये 56 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बाद में देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 49, फ्लो स्ट्रेस करस्पॉन्ड टू, IMP क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। फ्लो स्ट्रेस जो वर्ड से किसके करस्पॉन्ड है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन इट इज इंडिकेटेड दैट अ मेंबर इज इलास्टिक, इट मीन्स दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाई। अगर कोई भी चीज़ इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रेच हम कर सकते हैं, उसका स्ट्रेचिंग होगा। ओके, तो आंसर होगा सी, स्ट्रेस। चलो क्वेश्चन नंबर 51, द एनर्जी एब्सॉर्ब इन अ बॉडी व्हेन इट इज स्ट्रेन विद इन अ इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज, तो इस वो एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ओके, रेजिलेंस ऑफ मटेरियल इज कंसिडर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग। अगर शॉक लोडिंग लगता है तो जो रेजिलेंस कंसिडर हम करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 53, द स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस बोलेंगे। द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म एज, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो बॉडी में स्टोर होता है उसको हम रेजिलेंस बोलेंगे। प्रूफ रेजिलेंस पर मटेरियल अभी मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस बोलेंगे। द स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाई, जो देख लो आप स्ट्रेस पूछा है, अगर कोई भी बॉडी को आप सडनली अप्लाई करते हो लोड, तो उसका स्ट्रेस जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है इससे कितना होगा, तो
2 टाइम्स होगा। अगर स्ट्रेस के बदले आपको स्ट्रेन एनर्जी बोले तो स्क्वायर होगा 2 का, मीन्स 4 टाइम्स होगा। लेकिन स्ट्रेस है तो 2 टाइम्स होगा, अगर स्ट्रेन एनर्जी पूछा होता तो 4 टाइम्स होगा। ओके आंसर। तो यहाँ पे स्ट्रेस पूछा है तो 2 टाइम्स आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 57, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाई लोड कंपेयर टू व्हेन इट इज अप्लाइड। देखो स्ट्रेन एनर्जी तो कितना होगा 4 टाइम्स। ओके, अ मटेरियल कैपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, उसको बोलेंगे टफनेस। सिंपल डेफिनेशन। कोएक्सिंग इज द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग, तो जो हमारा फटिक रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करने की जो मेथड है वो कोएक्सिंग एक्सिंग से हम कर सकते हैं। तो आंसर डी होगा, फटिक रेजिस्टेंस बाय ओवर स्ट्रेसिंग द मेटल बाय सक्सेसिव इंक्रीजिंग लोडिंग। ओके, ओवर स्ट्रेसिंग पहले से स्ट्रेसिंग करते रखते हैं और फटिक जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। तो ये आप जीपीएससी है, आईईएस है, ओके, सभी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम में आप एमसीक्यू कर सकते हो। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और मैक्सिमम शेयर कीजिए। चलो फिर से मिलेंगे, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।